हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो यहाँ 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, समुच्चय बनाया है और कह रहा है कि इनका उप समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई समुच्चय अगर दिया है तो उसमें कितने उप समुच्चय बनेंगे उनकी संख्या ज्ञात कर लेंगे और उसी की सहायता से उप समुच्चय बनाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट। तो समुच्चय दिया है एक समुच्चय जिसमें अवयव है ए, यानी समुच्चय के अंदर कितने अवयव हैं? एक अवयव। तो उप समुच्चयों की संख्या लिख लेंगे। उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या कितना होगा? फार्मूला 2 की पावर n, जहाँ n क्या है? इस समुच्चय में अवयवों की संख्या है। तो इस समुच्चय में कितने अवयव हैं? एक। तो यहाँ n का मान 1 रख देंगे, 2 की पावर n यानी कि 2। यानी यह जो समुच्चय दिया है इसके कितने उप समुच्चय होंगे? 2 उप समुच्चय। चलिए तो लिखते हैं उप समुच्चय, ऐसे लिख लेते हैं समुच्चय के उप समुच्चय क्या होंगे? तो सबसे पहले बताया गया कि कोई भी समुच्चय अगर दिया है तो उसका उप समुच्चय फाई भी होता है, यानी रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। तो सबसे पहला उप समुच्चय फाई होगा। फिर दूसरा कि कोई समुच्चय अपने आप का भी उप समुच्चय होता है। तो यहाँ यह जो समुच्चय दिया है जिसमें एक अवयव ए है, ये अपने आप का भी समुच्चय होगा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 1 2, 2 उप समुच्चय आएगा और यहाँ दिखाया गया है कि इसमें कितने उप समुच्चय होंगे? 2 उप समुच्चय। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद दूसरा देखते हैं, सेकेंड। इसमें दिया हुआ है ए कामा बी में उप समुच्चयों की संख्या। इसमें संख्या अगर ज्ञात करेंगे तो इसमें कितने अवयव हैं? 2 अवयव। फार्मूला वही 2 की पावर n, यहाँ n का मान 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 और ये हो जाएगा 4। यानी इस समुच्चय के कितने कुल उप समुच्चय होंगे? 4। क्या क्या होंगे या कैसे बनाएंगे? चलिए देखते हैं। तो समुच्चय जिसमें अवयव a कामा b है के उप समुच्चय, तो क्या है इसके उप समुच्चय? तो सबसे पहला फाई यानी रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, तो फाई। फिर अगर एक से अधिक अवयव मौजूद है तो सबसे पहले एक एक अवयवों को लेकर एक समुच्चय बनाएंगे। तो इसमें से ए लेंगे और एक समुच्चय बना लेंगे, एकल समुच्चय ए। फिर बी को लेंगे और इससे भी एकल समुच्चय बना लेंगे। हो गया, ए बना लिया गया, बी बना लिया गया। जब एक एक हो जाएगा तो उसके बाद दो दो का जोड़ा बनाते हैं। तो दो दो का जोड़ा यानी दोनों को साथ में लेंगे। जब दोनों को साथ लेंगे तो ए कामा बी दोनों एक साथ आ जाएंगे और ये समुच्चय खुद यहाँ आ गया। यानी कोई समुच्चय अपने आप का भी उप समुच्चय होता है। तो कितने हो गए उप समुच्चय? 1 2 3 और 4। और यहाँ दिखाया गया कितने उप समुच्चय होंगे? 4। तो इस तरह से ये दूसरा भी हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं तीसरा। सॉल्यूशन नंबर थर्ड में क्या है? समुच्चय में दिया 1 2 3। इसके कितने उप समुच्चय होंगे? तो देख देखते हैं उप समुच्चयों की संख्या। संख्या 2 के पावर n, यहाँ n का मान कितना है? इसमें उप समुच्चय में 3 अवयव हैं, 2 के पावर 3, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 8। यानी कि यह जो समुच्चय दिया है इसके कुल 8 उप समुच्चय बनेंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको भी। तो समुच्चय जिसमें अवयव 1 2 3 है के उप समुच्चय, के उप समुच्चय देखते हैं क्या क्या होगा। सबसे पहला फाई, ठीक बताएं। सबसे पहला उप समुच्चय क्या लिखेंगे? फाई लिखेंगे। उसके बाद अगर एक से अधिक अवयव मौजूद है उस समुच्चय के अंदर तो एक एक अवयव को लेकर समुच्चय बनाएंगे। तो देखिए इसमें 3 अवयव है तो एक एक को लेकर बनाएंगे एकल समुच्चय। 1
फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे। एकल समुच्चय बनाने के बाद जब एक एकल समुच्चय हो जाएगा तो अब दो दो अवयवों को लेकर युग्म समुच्चय बनाएंगे, यानी 1 2 1 3 फिर 2 3, ठीक है 2 3 हो गया, यानी दो दो को लेकर भी बना लिया गया, युग्म समुच्चय भी बन गया। अब बस आप क्या करेंगे, अब तीनों को एक साथ लेंगे, जब तीनों को एक साथ लेंगे तो 1 2 3 तीनों एक साथ आ जाएंगे। अब गिन लेते हैं कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुल 8 समुच्चय हो गए। और यहाँ दिखाया गया कि समुच्चय की संख्या कितनी होगी, 8। ठीक, अब एक लास्ट है, इसको भी देख लेते हैं। लास्ट में क्या दिया है 4 नंबर में, अब एक समुच्चय है फाई यानी रिक्त समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, टू के पावर n। अब रिक्त समुच्चय है और पता है कि रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या 0 होता है, तो 2 के पावर 0 कर लेंगे और इसका मान हो जाएगा 1। ठीक है, तो फाई के उप समुच्चय, इसमें केवल एक उप समुच्चय आएगा। और पता है कि कोई भी समुच्चय दिया हो अगर उसका उप समुच्चय लिखना है तो सबसे पहला उप समुच्चय फाई लिखते हैं, तो फाई लिख देंगे। अब इसमें और कोई दूसरा अवयव है ही नहीं जिसको अलग अलग लिखा जाए, तो इसका एक उप समुच्चय कौन हो जाएगा, फाई। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि P1 के कितने अवयव हैं यदि A = 5। यहाँ P1 क्या है, पावर सेट ऑफ A, यानी A का घात समुच्चय, जे A का घात समुच्चय है और पूछ रहा है कि इस घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे यदि A = 5 हो। A अगर एक रिक्त समुच्चय है तो उसके घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे। तो इसके लिए फार्मूला क्या बताया गया था, पहले तो घात समुच्चय में होता क्या है कि किसी भी समुच्चय का अगर हमें घात समुच्चय निकालना है तो उस समुच्चय के जितने उप समुच्चय होंगे उससे बना समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। तो अभी पिछला जो क्वेश्चन किया गया उसमें उप समुच्चय निकालना बताया गया, तो जितने उप समुच्चय होंगे उनसे बस एक समुच्चय बना लेना है, वही घात समुच्चय है। तो जितने उप समुच्चयों की संख्या होगी उतनी ही उसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या होगी। तो सबसे पहले क्योंकि A = 5, तो इसमें उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, इनमें उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर n। अब A एक रिक्त समुच्चय है तो इसमें अवयवों की संख्या 0 होगी और 2 के पावर 0 कहाँ 1। तब PA में अवयवों की संख्या तो अभी बताया गया कि इस समुच्चय A के जितने उप समुच्चय होंगे उन उप समुच्चयों की संख्या, उनकी जो संख्या होगी वही घात समुच्चय में भी अवयवों की संख्या होगी। तो अभी निकाला गया कि इसकी संख्या कितनी थी 1, तो ये भी कितना हो जाएगा 1, ये 2 के पावर 0 यानी ये 1 हो जाएगा। और वो होगा क्या, तो अगर यहाँ से लिखेंगे PA = अगर निकालना चाहेंगे तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि इसमें संख्या बताना, तो संख्या हो गया कितना 1। अब अगर हमें निकालना है कि घात समुच्चय होगा कितना या कैसे दिखाएंगे उसको, तो जो समुच्चय है उससे हमें एक समुच्चय बना लेना है। ठीक है, तो देखिए एक उप समुच्चय लिखना है और अभी बताया गया किसी भी समुच्चय का पहला उप समुच्चय फाई लिखेंगे, तो पहला उप समुच्चय फाई लिख देंगे। अब ये तो उप समुच्चय हो गया, लेकिन हमें इससे एक समुच्चय बनाना है तब जाकर घात समुच्चय होगा, तो बस इसको मध्य ब्रैकेट के अंदर है इस तरह से। तो घात समुच्चय में बस एक अवयव आ गया क्या फाई, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, और बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।